गुरु का सम्मान। अजी सुनते हो, रोहित को कंपनी में जाकर टिफिन दे आओगे क्या? क्यों, आज रोहित टिफिन लेकर नहीं गया? रोहित के पिता ने पूछा। आज रोहित की कंपनी के चेयरमैन आ रहे हैं, इसलिए वह सुबह 7 बजे ही निकल गया था। इतनी सुबह खाना बनाना असंभव ही नहीं था। ठीक है, मैं दे आता हूँ। हरिलाल जी ने अखबार मोड़ा और कपड़े बदलने के लिए कमरे में चले गए। सावी ने राहत की सांस ली। जब हरिलाल जी तैयार हो गए, मतलब उसके और रोहित के बीच हुआ विवाद उन्होंने नहीं सुना था। बहस भी किस बात की? वही पुराना झगड़ा। रोहित अपने पिता पर आरोप लगाता और सावी हमेशा पति का पक्ष लेती। मुद्दा भी वही। हमारे पिताजी ने हमारे लिए किया ही क्या है? माँ, मेरे दोस्त के पिताजी भी शिक्षक थे, पर देखो उन्होंने कितना बड़ा बंगला बना लिया। हमारे पापा क्यों नहीं बनवा सके? रोहित चिल्लाकर बोला। रोहित, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने क्या किया है? घर संभाला, 2 बहनों और 2 भाइयों की शादी का खर्च उठाया। तुम्हारी बहन की शादी का भार भी उन्होंने ही उठाया। गांव की जमीन के मामले भी उन्होंने ही सुलझाए। ये सारी जिम्मेदारियां किसने निभाई? सावी ने समझाया। क्या उपाय हुआ उसका? उनके भाई बहन बंगलों में रहते हैं। कभी भी उन्होंने सोचा कि हमारे लिए जिस भाई ने इतने कष्ट उठाए, उसने एक छोटा सा मकान भी ढंग का नहीं बनाया, तो हम ही उन्हें एक मकान बनाकर दे दें? सावी की आंखें भर आई। धीरे से बोली, तुम्हारे पापा ने अपना कर्तव्य निभाया बेटा, उन्होंने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी। रोहित चिल्लाया। अच्छा, ठीक है, उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है। अगर फीस लेते तो आज पैसे में तैर रहे होते। देखो आजकल के क्लास वाले कितनी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं। सावी बोली। यह सही है कि वे पुरस्कार पाते रहे, पर वे ज्ञान का दान करते थे, बेचते नहीं थे। इसलिए उनका मान और नाम दोनों बढ़े। रोहित तिलमिला उठा। उन पुरस्कारों से घर बनते क्या है? बस रखे हैं धूल खाते हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहित ने दरवाज़ा खोला तो हरिलाल जी अंदर खड़े थे। रोहित का चेहरा उतर गया। हरिलाल बिना कुछ कहे भीतर आ गए और बस वही थम गई। यह कल की बात थी, पर आज कुछ अलग होने वाला था। हरिलाल जी ने साइकिल पर टिफिन टांगा और धूप में कंपनी की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचते पहुंचते उनका दम फूल गया। कंपनी के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक दिया। आप अंदर नहीं जा सकते साहब, अभी मीटिंग चल रही है, चेयरमैन आ गए हैं, गार्ड ने कहा। हरिलाल जी धूप में खड़े रहे। 1 घंटा बीत गया। पैर अकड़ने लगे तो वे पास ही पड़े पत्थर पर बैठ गए। तभी गेट खुला और अधिकारीगण चेयरमैन के साथ बाहर आए। रोहित भी उनके साथ था। उसने पिता को देखा तो अंदर ही अंदर सिहर गया। चेयरमैन ने पूछा, वो सामने कौन खड़ा है? गार्ड बोला, कंपनी के रोहित सर के पिता है, टिफिन लेकर आए हैं, बुलाओ उन्हें अंदर। चेयरमैन ने आदेश दिया। रोहित के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। वह शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। हरिलाल जी धीरे धीरे आगे बढ़े। चेयरमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप पाटिल सर है ना, डीएन हाई स्कूल में पढ़ाने वाले? हरिलाल जी ने चकित होकर पूछा, हाँ, पर आप मुझे कैसे पहचानते हैं? चेयरमैन ने तुरंत उनके चरण छू लिए। सभी अधिकारी और रोहित यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। सर, मैं सौरभ मेहता हूँ, आपका विद्यार्थी। आपने मुझे घर पर पढ़ाया था, चेयरमैन बोले। हरिलाल जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। चेयरमैन ने कहा, आप यहाँ धूप में क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, बहुत बातें करनी है। हरिलाल जी ने विनम्रता से कहा, नहीं, आपकी मीटिंग थी इसलिए बाहर ही रुक गया था। आपको कष्ट न हो इसलिए अंदर नहीं आया। चेयरमैन ने उनका हाथ थाम लिया और अपने आलीशान कक्ष में ले जाकर कहा,
इस कुर्सी पर बैठिए सर, इस पर पहला हक आपका है। जनरल मैनेजर बोला, सच कहा जाए तो पाटिल सर जैसे गुरु ही हमारी नींव है। चेयरमैन ने आगे कहा, मैं एक समय बहुत कमज़ोर विद्यार्थी था। पाटिल सर ने न केवल मुझे पढ़ाया बल्कि जीवन की दिशा दी। उन्होंने मुझसे कभी फीस नहीं ली। आज जो कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। सभी की आंखें नम थी। चेयरमैन ने हरिलाल जी से पूछा, आप आज भी उसी पुराने मकान में रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वही पुराना मकान है। वही पुराना बरगद का पेड़ भी अब तक खड़ा है। चेयरमैन कुछ सोच में पड़ गए, फिर बोले, सर, मैंने शहर में कुछ फ्लैट लिए हैं, उनमें से एक आपके नाम कर रहा हूँ। इसे गुरु दक्षिणा समझिए। रोहित के पिता ने तुरंत मना किया, नहीं बेटा, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है। फिर रोहित से मुखातिब होकर पूछा, तुम्हारी शादी हुई? रोहित ने छेपते हुए कहा, अभी नहीं सर, घर की स्थिति ठीक नहीं थी। चेयरमैन ने हंसते हुए कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी शादी की पूरी व्यवस्था करवा दूंगा, पर पहले मुझे एक वचन दो, तुम अपने पिता का आदर करोगे और उन्हें कभी दुख नहीं दोगे। रोहित की आंखें भर आई। वह बोला, वचन देता हूँ सर। शाम को जब रोहित घर लौटा तो पिताजी किताब पढ़ रहे थे और माँ सब्जी काट रही थी। रोहित ने बैग रखा। पिता के पास जाकर उनके पैर पकड़ लिए। पापा, मुझसे बहुत भूल हुई। मैं आपको समझ नहीं पाया। आप सच में महान हैं। पिता ने बेटे को गले से लगा लिया। सावे सब देखती रही। उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वर्षों बाद आज उस घर में सच्चा सुख लौट आया था। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।